हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे कि अगर टाइगर की लड़ाई हो जाती है लायन से तो कौन जीतेगा। टाइगर की लड़ाई हो जाती है लायन से तो कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा ताकतवर है। एक तरफ टाइगर यानी कि शेर, एक तरफ लायन यानी कि बब्बर शेर। दोनों ही बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर हैं, और लायन को तो किंग ऑफ जंगल ही बोला जाता है। तो अब देखने की बात है कि अगर दोनों लड़ते हैं तो कौन जीतेगा। तो पहले हम जानते हैं टाइगर को, फिर हम जानेंगे लायन को। तो पहले मैं बात करता हूँ टाइगर की। अब जब टाइगर की बात आती है तो सबसे बड़ा टाइगर जनरली होता है साइबेरियन टाइगर। साइबेरियन टाइगर रशिया की साइड में मिलता है। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की तो ये 13 फीट लंबा होता है। अगर इसकी लेंथ देखोगे ना, मतलब इसके मुंह से लेके जो उसकी टेल होती है, अगर इसकी हम ऐसे लंबाई देखें तो ये 13 फीट लंबा है। 13 फीट मतलब हो गया ऑलमोस्ट 2 आदमी के बराबर की लंबाई। 13 फीट मतलब ऑलमोस्ट 2 आदमी के बराबर की लंबाई, तो बहुत लंबा होता है साइबेरियन टाइगर। और अगर मैं वेट की बात करूं तो उसका वेट होता है अराउंड 300 किलो। अब 300 किलो का मतलब अराउंड 4 आदमियों का वजन होता है। 4 आदमियों का वजन है साइबेरियन टाइगर के अंदर, तो काफ़ी ह्यूज है और बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है। बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है। अगर आप देखेंगे साइबेरियन टाइगर को तो मसल्स ही मसल्स है, फैट है ही नहीं, मतलब नाम मात्र फैट है, पूरा मस्कुलर है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है साइबेरियन टाइगर। अगर मैं जंप की बात करूं तो टाइगर की जंप कितनी होती है, आपको देखने में लगेगा यार इतना 300 किलो का एक शेर है, कितना ऊंचा कूद पाएगा। बट आपको हैरानी होगी जान के, जब ये जंप करता है ना 10 मीटर की जंप होती है। अब 10 मीटर की जंप कितनी होती है आप सोचेंगे। जो ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक इंसान का जंप का, वो 2.4 मीटर का है। इंसान का ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है जंप का, वो 2.4 मीटर का है। तो आप कंपैरिजन कर लो, टाइगर जंप कर रहा है 10 मीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा जंप है टाइगर की। जबकि आदमी का वेट कितना होता है, 70 80 100 किलो मैक्सिमम, और इसका वेट कितना है 300 किलो। तो 3 टाइम ज़्यादा हैवियर है, 3 to 4 टाइम ज़्यादा हैवियर है, और जंप मार रहा है वो 5 टाइम्स ऊंचा इंसान से। तो ये क्या है, हाईली मस्कुलर है, डिजाइंड है वो किल करने के लिए। अब एक चीज हैरानी वाली ये है कि टाइगर जो होता है, टाइगर अकेला रहता है। टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है, अकेला रहता है, और शिकार भी अकेला करता है। ज़्यादातर शिकार रात को करता है, और अकेला रहेगा, अकेला ही शिकार करेगा। और आपको पता है ये अपनी टेरिटरी कैसे बाउंड्री करता है, बाउंड्री कैसे बनाता है। अभी इंसानों की तरह तो बाउंड्री नहीं बनाते, ठीक है, कि सीमेंट की बाउंड्री बना दी या तारे लगा दी। ये कैसे बाउंड्री बनाते हैं टाइगर्स, ये जगह जगह पे यूरिन करते हैं, ठीक है। तो जो इनका यूरिन होता है ना, उससे दूसरे टाइगर को मालूम पड़ जाता है स्मेल से कि ये वाला जो एरिया है ये इस टाइगर का है। तो ये अपनी टेरिटरी को की बाउंड्री सेट करते हैं अपने यूरिन के हिसाब से। जहाँ जहाँ इनकी बाउंड्री होगी वहाँ वहाँ पे यूरिन करते जाएंगे, और दूसरा टाइगर उसको मालूम पड़ जाएगा स्मेल से कि ये वाला, ये किसी दूसरे टाइगर की टेरिटरी है। अगर मुझे उसके अंदर आना है तो लड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब अपने आप में फाइट करने में इतना पावरफुल है कि आप देखोगे ये अकेला एक अपने से 6 गुना ज़्यादा वजन वाले बुफेलो को मार सकता है। रात के टाइम जो उसकी, रात के टाइम हंटिंग करता ज़्यादातर, रात के टाइम जो उसकी निगाह है ना वो इतनी शार्प होती है। अगर इंसानों से कंपेयर करोगे तो 6 गुना ज़्यादा तेज़ है इसकी आंखें रात के टाइम पे, ठीक है। और जब ये अटैक करता है ना तो ये मेनली अटैक करता है विंड पाइप पे। विंड पाइप होता है ना, ये यहाँ पे अटैक करता है आपके हमारे गले में, यहाँ पे गले पे अटैक करता है। सीधा सीधा बोलूँ तो गले पे अटैक करेगा, गले पे आपको पकड़ लेगा ये, ठीक है। छोटा जानवर होगा तो सीधा पकड़ के डायरेक्टली एक बार में मार देगा, और अगर बड़ा जानवर है तो उसको यहाँ पे बिल्कुल उसका दम घोट के उसको मार देता है, सफोकेट करके, स्ट्रैंगल करके उसको मार देता है। तो मेनली अटैक ये गले पे करता है, और बहुत तेज़ है, फेरोशियस तो है ही, और बहुत ज़्यादा फुर्तीला, बहुत ज़्यादा टाइगर, ठीक है। अब अगर खाने की बात करें तो ये एक बार में अप टू 50 किलो तक का मीट खा सकता है एक बार के अंदर। मैं स्पीड की बात करूं तो स्प्रिंट करता है ये 65 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्प्रिंट होती है, जो कि काफ़ी है, बहुत तेज़ होती है, 65 किलोमीटर पर आवर। एक एवरेज आदमी अगर स्प्रिंट करता है तो बहुत तेज़ नहीं भाग पाता। कभी आप
जिम जाएंगे तो ट्रेडमिल पे जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 20 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो आप देखना कितने लोग भागते हैं, बहुत ही कम लोग भाग रहे होते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड ट्रेडमिल पे जिम में 20 किलोमीटर पर आवर है और ये टाइगर भागता है 65 किलोमीटर पर आवर पे। इसी की फैमिली का एक और होता है चीता। देखो लायन, टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर, चीता, ये सारे के सारे बिग कैट फैमिली में आते हैं। इनको बोलते हैं बिग कैट्स, सारे के सारे बिग कैट्स हैं। तो जो चीता होता है ना, एक ही फैमिली के हैं सारे। चीता होता है ना 3 सेकंड के अंदर, ये तो टाइगर तो चलो फिर भी भारी है, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, स्प्रिंट करता है, ठीक है, मैराथन नहीं करता है, स्प्रिंट करता है, भागेगा पूरी दम से, फिर थक जाएगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं भाग पाएगा। तो ये सब बिग कैट्स वाले सारे ज़्यादातर स्प्रिंट ही करते हैं। तो जो इसके कंपैरिजन में, टाइगर कंपैरिजन में चीता की बात करूँ ना, तो चीता की स्पीड पता है कितनी होती है आपको? 3 सेकंड से भी कम में, 3 सेकंड से भी कम के टाइम में 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। मतलब इट इज़ फास्टर देन एनी स्पोर्ट्स कार चीता की, ठीक है। तो चीता के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, चीता धाड़ नहीं मारता। बाकी जितने भी बिग कैट्स हैं ना, सब धाड़ करते हैं, चाहे लायन हो, टाइगर हो, जैगुआर हो, लेपर्ड हो, ये सब रोर करते हैं, धाड़ मारते हैं, बट चीता धाड़ नहीं मारता। चीता बिल्ली की तरह म्याऊं करता है, क्योंकि इवेंचुअली वैसे अगर देखोगे ना, कहने को हम कहते हैं शेर है, बट शेर और बिल्ली ये सब साइंटिफिकली स्पीकिंग कैट फैमिली में ही आते हैं। ये तो फिर जब इनकी सब कैटेगरी होती है तो ये सब बिग कैट्स में आ जाते हैं। रहता ही अकेले ही है, हमेशा अकेले रहता है, शिकारी भी अकेले करता है। सिर्फ जब मीटिंग का टाइम होता है तब ये फीमेल टाइगर्स के पास आएगा, अदरवाइज ये अकेला रहता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइगर के बारे में और ये है कि ये एक्सीलेंट स्विमर है, पानी में बहुत अच्छा तैराक है, ठीक है, ये एक्सीलेंट स्विमर होता है। तैरता लायन भी है, लायन भी तैर सकता है, बट इतना अच्छा स्विमर नहीं है। टाइगर बहुत अच्छा स्विमर माना जाता है कि ह्यूमंस पे अटैक करने की, ठीक है। तो देखो ये ह्यूमंस को अवॉइड करता है, ये ह्यूमंस को अवॉइड करता है। टाइगर सिर्फ ह्यूमंस पे तब अटैक करता है, 2 वजह से करेगा। या तो भूखा है, उसको खाना नहीं मिला, बहुत ज़्यादा स्टार्व कर रहा है, या फिर वो बूढ़ा हो चुका है, या फिर वो बूढ़ा हो गया है, क्योंकि बूढ़ा हो गया तो फिर वो बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा, उसको खाना नहीं मिल रहा। या फिर आप कह सकते हो कि अगर ह्यूमंस खुद ही जाके इंटरवीन करें, खुद ही जाके अगर ह्यूमंस पंगे लें उनसे, ठीक है। या फिर जैसे कि स्पेशली अगर फीमेल टाइगर है, उसके पास उसके कब्ज हैं, बच्चे हैं, और जाके कोई ह्यूमन जाके वहाँ पे कोई छेड़ाखानी करे, तब जाके वहाँ पे ये टाइगर अटैक करते हैं। हमने हिस्ट्री में ऐसा केसेस हैं जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों ने ही इंसानों को मारा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं। और ये तब तक अटैक नहीं करेंगे या तो ये हंग्री होंगे या बहुत ज़्यादा कोई डेलिबरेटली इंसान जाके इंटरवीन करे इनकी टेरिटरी में, ठीक है, सिर्फ तभी ये अटैक करते हैं, ठीक है। ये पेड़ भी चढ़ जाते हैं मोस्टली, जब ये छोटे होते हैं तभी पेड़ चढ़ते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो बहुत हैवी हो जाते हैं, फिर ये पेड़ इतना आसानी से चढ़ नहीं पाते हैं, वजन ज़्यादा हो जाता है। बट इन जनरल देखोगे टाइगर्स दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स और वो पेड़ भी चढ़ सकते हैं, क्लाइंबर्स भी हैं। अब हम बात करते हैं लायन की। थोड़ा हमने टाइगर को समझा, अब हम लायन को समझते हैं। साइज़ की बात करूं पहले तो लायन की, तो लायन और टाइगर का ऑलमोस्ट सेम साइज़ है, बट थोड़ा सा टाइगर बड़ा होता है, 20% टाइगर बड़ा होता है। वेट वाइज भी टाइगर बड़ा है और लेंथ वाइज भी टाइगर बड़ा है, 20% के आसपास। लायन का अगर देखेंगे तो लायन, जैसे कि टाइगर सबसे फेमस होता है साइबेरिया का, साइबेरियन टाइगर बड़ा लंबा चौड़ा माना जाता है। ऐसे लायन, अफ्रीकन लायन बहुत लंबा चौड़ा माना जाता है, ठीक है। तो साइबेरियन टाइगर का कंपैरिजन करना तो आप अफ्रीकन लायन से कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो लायन, अफ्रीकन लायन का जो हाइट है, लेंथ है, वो 9 फीट है, ठीक है, 9 फीट बहुत होती है। और जो वेट है 250 किलो के आसपास होता है। बट फिर भी कंपेयर करोगे हेड टू हेड तो आउटसाइज कर देगा टाइगर बाय 20% लायन को। मस्कुलर भी टाइगर ज़्यादा है। फिर अब लायन की एक खासियत ये है कि लायन सोशल है, लायन टाइगर की तरह नहीं है। टाइगर तो अकेला रहता है, लायन ऐसा नहीं रहता, लायन ग्रुप में रहता है, ठीक है। इनका ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं प्राइड, इनके ग्रुप को बोलते हैं प्राइड। तो उस ग्रुप में क्या होता है, ज़्यादातर अराउंड 8 के आसपास फीमेल होंगी और 3 के आसपास मेल होते हैं। 8 के आसपास फीमेल होंगी, 3 के आसपास मेल होंगे। अब ये जो इनका ग्रुप है, ये ग्रुप में ही रहते हैं, ठीक है, उसमें बच्चे भी होते हैं इनके। अब जब बात शिकार की आती है तो शिकार ये भी रात को ही करते हैं ज़्यादातर, बट ये शिकार एक तो ग्रुप में करते हैं, मोस्टली ग्रुप में शिकार करते हैं। और लायन में जो शिकार करती है वो फीमेल करती है, लायनेस करती है, मेल लायन शिकार नहीं करता। टाइगर तो शिकार करता है, मेल टाइगर शिकार करता है, बट लायन की अगर हम कंपेयर करेंगे तो लायन मेल लायन शिकार नहीं करता, बहुत रेयर केस में करेगा, बट वो शिकार नहीं करता। लायन के केस में जो फीमेल लायन है, जो लायनेस है, ये जाके शिकार करती है। तो मेल लायन क्या कर रहा है फिर?
मेल लाइन का काम होता है अपने ग्रुप को बचा के रखना। अगर कोई दूसरे ग्रुप का मेल लाइन आ जाएगा, अटैक करेगा, तो उससे लड़ेगा, उससे फाइट करेगा। अगर वो जीत गया तो उसने बचा लिया अपने ग्रुप को। अगर वो नहीं जीत पाया तो जो दूसरे अगर ग्रुप के लाइन ने आके उसको हरा दिया, तो जो दूसरे ग्रुप का लाइन है उसको पहले हरा देगा, और फिर जो उससे बच्चे हुए होंगे उन सारे बच्चों को मार देगा, और फिर वो जो फीमेल है उसकी लाइनस है उसके साथ मेट करेगा। ठीक है, तो इनके में ऐसा चलता है। और जनरली लायंस क्या है, बहुत सोशल माना जाता है। लायन आर सोशल एनिमल्स। ठीक है, ग्रुप में रहते हैं। जनरली इसमें क्या होता है कि जैसे जब इनका जो बेबी लायन होता है, मेल बेबी लायन है, तो ये 2-3 साल तक रहता है ग्रुप में, और ये जैसे ही बड़ा होता है तो उसको फिर ग्रुप से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और ये फिर खुद अपना ग्रुप ढूंढेगा अलग, खुद अब किसी फीमेल को ढूंढेगा, या फिर किसी मेल से जाकर लड़ाई करेगा। अगर फीमेल अकेली है तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी ग्रुप में है, जनरली ग्रुप में ही होती है, तो जाके फिर ये किसी दूसरे मेल लाइन को चैलेंज करेगा, उससे लड़ाई करेगा। ठीक है, तो ये मोस्टली एक तरीके से आप देख सकते हो कि एक बहुत ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बोला जाता है वो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग जो फीमेल लाइन होती है वो ज़्यादा एथलेटिक होती है, ज़्यादा अगर आप देखोगे फास्ट है, ज़्यादा एजाइल है, और जो मेल लाइन है वो ज़्यादा मस्कुलर होता है और ज़्यादा ह्यूज होता है। और